व्हाट्सअप होमीज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का सीन बहुत सिंपल है। वी आर गोइंग टू गो डू सम पार्टनर ड्रिल्स विद योहान। मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, तो अब बस नीचे जाना है और निकलना है। लेट्स गो। On time today. Today I'm long format vlogging after अनमोल में पीटने वाले हैं आज मेरे को गाइस। आज व्लॉग हो रहा है। टाइक्वांडो भी किया था मैंने सर, मेरी किक्स काफ़ी अच्छी होती हुई। मैं टाइक्वांडो में जाता था सर टूर्नामेंट से। यूनिक है कुछ। अभी राउंड शुरू होने से पहले मैं जल्दी से तुम लोगों को एक ब्रेक डाउन दे देता हूं, और इसके बाद हर राउंड के बाद मैं आऊंगा बताने के लिए कि अब नेक्स्ट राउंड में होने क्या वाला है, ताकि तुम लोग जिन लोगों को बॉक्सिंग ना आती हो या जो बॉक्सिंग ना देखते हो वो लोग भी टैग अलोंग कर पाए और अप्रिशिएट कर पाए और समझ पाए कि हो क्या रहा है, सो दैट यू गाइस कैन एक्चुअली टेक सम इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट। और अगर तुम्हें कोई लर्निंग मिलती है, कुछ मिलता है, तो देन ऑल गुड। बट बेसिकली अभी पहले राउंड में ये हो रहा है दैट वी आर जस्ट शूटिंग स्ट्रेट पंचेस, विच इज स्ट्रेट पंचेस विद आवर लेफ्ट। तो जो लीड हैंड होता है उससे बस स्ट्रेट पंचेस मार रहे हैं, ना ये कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं। तो बेसिकली नो हुक्स, नो अपर कट्स, ओनली स्ट्रेट पंचेस। नहीं स्ट्रेट ऊपर नीचे फोकस पीछे पीछे जाएगा तो ऐसे मार खाएगा। साइड जा एक्टिव रहे, वॉक नहीं करना, एक्टिव रहे। हाथ नीचे आ रहा है, लेफ्ट हैंड मार के। लेफ्ट हैंड ऊपर रख। इस वाले राउंड में हम लोग एक ड्रिल कर रहे हैं जिसमें एक बंदा पहले मारेगा और दूसरा बंदा अपने गार्ड पे लेगा, फिर जिसने गार्ड पे लिया वो वापस मारेगा, एंड दैट्स हाउ वी आर जस्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ। ये बेसिकली डिफेंस पे काम करने के लिए कि हीट ऑफ द सिचुएशन हम लोग कैसे डिफेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दोनों राउंड हमने इसी के किए थे। पहले एक कॉम्बिनेशन किया, फिर दूसरे राउंड में दूसरा कॉम्बिनेशन किया। पाँव से नहीं, नकल से। इस राउंड में मैं आलोक सर के साथ स्ट्रेट पंचेस कर रहा हूँ, और ये सारे राउंड सक्सेशन में नहीं है। हम लोगों ने काफी सारी ड्रिल्स बीच बीच में करी थी जो मैं नहीं दिखा रहा। जो मेन चीजें मैं वही दिखा रहा हूँ। तो द रीजन हम लोग इतने ज्यादा थक गए हैं इस पॉइंट तक इज बिकॉज क्योंकि हमने और चीजें भी करी हैं। तुम लोगों को मैं जो दिखा रहा हूँ दैट्स नॉट ऑल ऑफ इट, देयर इज मोर टू इट, बट दिस राउंड इज स्ट्रेट पंचेस आलोक सर के साथ। जो योहान के साथ हमने पहला राउंड किया था कि बस जैब जैब करके स्ट्रेट पंचेस मार रहे हैं लेफ्ट से, वही है इस वाले राउंड में भी।
आलोक सर के साथ तो राउंड हो गया, अब सेम राउंड होगा योहान के साथ, विच इज जस्ट गोइंग टू बी स्ट्रेट पंचेस अगेन। तो 1 मिनट से हाँ यस तो मेरे फोकस नहीं छोड़ना, तो नीचे ऊंचे में नहीं देखना। हाँ गुड, नीचे नहीं देखना है। गुड, नीचे वाला पहले तो फिर हाँ राइट, थोड़ा फास्ट हो सकता है, सेम मूव में थोड़ा फास्ट। गुड, अंदर जाना है तेरे को। गुड, नाइस। गुड 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 गुड, फिर से चेंज कर देना डायरेक्शन, कुछ नहीं। हाँ फिर नीचे कर जाओ। हाँ फोकस छोड़ मत, हाथ ऊपर रख के अटैक कर। अब स्ट्रेट पंचेस के साथ साथ लेफ्ट हुक्स और लेफ्ट अपर कट भी अलाउड है। तो बेसिकली राइट हाथ से कुछ नहीं होगा, लेकिन लेफ्ट हाथ से हम कुछ भी मार सकते हैं, सीधे भी मार सकते हैं, ऊपर भी मार सकते हैं, साइडवेज भी मार सकते हैं, कुछ भी मार सकते हैं, बट ओनली लेफ्ट हाथ से। देख कहाँ जा रहे हैं, उसके जा रहे हैं तो रेंज कवर करना हालत इतनी टाइट है, इसमें करो वही चाहिए। थर्ड राउंड लास्ट मिनट, थर्ड राउंड लास्ट मिनट, देख ले गार्ड में जाए। हाँ नीचे जाओ, नहीं बैठ। हाँ गुड, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। गार्ड के पंचेस से कोई बात नहीं, बस सिर्फ पीछे नहीं जाना चाहिए तेरे। गार्ड के पंचेस खा सकता है कोई नहीं, देख। गार्ड मतलब गार्ड होता है, सिर्फ नहीं जाना चाहिए। 10 सेकंड, चलो टिक। तीन स्कोर चाहिए तेरे को, 3 पॉइंट कनेक्ट करना है लास्ट। 3 पॉइंट, यस कनेक्ट करना है 3। स्टॉप। अब लेफ्ट हाथ से ओपन राउंड है आलोक सर के साथ, विच इज अगेन जो भी मारो बट लेफ्ट से ही मारो।
ये जो लास्ट राउंड तुम देखने वाले हो इसमें हमारे को कुछ भी करना अलाउड था बेसिकली, दोनों हाथों से वी कुड डू एनीथिंग। और ये राउंड मेरे लिए बहुत ज्यादा ही एम्बैरेसिंग है और मतलब मेरे को ये पोस्ट करना था नहीं करना था वो मैं सोच रहा था इफ आई वांट टू पोस्ट इट और नॉट। बट द थिंग इज कि मेरी जर्नी मेरे को ऑनेस्टली डॉक्यूमेंट करनी है तो आई हैव टू पोस्ट इट। बेसिकली हुआ क्या कि ओपन राउंड था तो मेरे को 2-3 मुक्के जोर से पड़े एंड देन मेरे को ना एक गले पे अपर कट पड़ गया, तो उससे देन आई लॉस्ट माई फकिंग पेशेंस। और पेशेंस लूज करने के साथ साथ ना मेरा पूरा फॉर्म खराब हो गया विच इज सो फकिंग एम्बैरेसिंग कि मतलब अभी भी मैं इम्पेशेंट होके ऐसे मुक्के थ्रो कर रहा हूँ जो इतने मतलब शिटी मुक्के हैं, मैं जो ना कोई फॉर्म ना कुछ, बस हाथापाई वाले मुक्के फेंक रहा हूँ। इट्स सुपर एम्बैरेसिंग भाई और मतलब ऐसा बिल्कुल होना चाहिए नहीं। बट अब मैं क्या बोलूं, आई नीड टू वर्क ऑन माई पेशेंस भाई कि अगर कभी ऐसा कुछ हो कि मेरे को गुस्सा आए तो मतलब मैं अपना फॉर्म फिर भी मेंटेन कर पाऊं। बट दिस स्पोर्ट इज नॉट फकिंग इजी भाई। अब मेरे को कितने 7-8 महीने हो गए करते हुए, फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर्म बिल्कुल फक हो जाता है क्योंकि रिफ्लेक्सिवली जब गुस्सा आता है ना तो बहुत मुश्किल होता है करना कंट्रोल अपने आप को कि कैसे मैं पंचेस फेंक रहा हूँ प्रॉपरली, मेरा हाथ गार्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बहुत वियर्डली मुश्किल होता है भाई। एंड इट्स लाइक एनीवे, अब तुम लोग वो राउंड देखो उसके बाद बात करते हैं। दूर से यार जैसे हारा वैसे नहीं करना है, क्या क्या गलती था वो देख, उसको बार बार सोचना है। बहुत सारे जैब चाहिए मेरे को, बहुत सारे जैब। गुड अनमोल, मूव, फोकस, पावर कम, हाँ सेम, मूव, फोकस, ये कुछ भी पंच नहीं चाहिए, फोकस करके। और लेट्स जॉन गार्ड में रख के पंचेस, फालतू गार्ड का है, स्टॉप That's it for this vlog. I'll talk to you guys in the next one. इस पूरे ट्रेनिंग सेशन का कंक्लूजन और वीडियो में ऐसी बात पे एंड करना चाहता हूँ कि आई नीड टू स्टिल वर्क ऑन माई पेशेंस। मेरे को मेडिटेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बट मेरे को अपनी पेशेंस पे काम करना ही पड़ेगा भाई। कि अगर कुछ होता है, कोई सिचुएशन होती है वेयर आई एम लाइक आई लूज माई पेशेंस, आई लूज माई कूल, तो मैं अपने दिमाग में ये रखूँ कि ठीक है वो तो हो गया, लेकिन अब पेशेंस से हमें अपना फॉर्म सही रखना है और फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि भाई अभी तो हम लोग ट्रेनिंग में है, अगर कल को मैंने फाइट में ऐसे पेशेंस लूज करी, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट नॉक्ड आउट, लाइक इट्स दैट सिंपल। मेरे को उसके लिए आई हैव टू पे विद माई हेल्थ, तो आई हैव टू रियली वर्क ऑन दिस। और मैं बहुत एक्टिवली सोच रहा हूँ इस बारे में कि कैसे अब इसको फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज ये सही तो बिल्कुल भी नहीं है और मैं जेन्युइनली एक्सट्रीमली दुखी हूँ भाई। होना नहीं चाहिए भाई ऐसा। और आई हैव हाई स्टैंडर्ड्स फॉर माई सेल्फ, सो आई वॉज वेरी सैड व्हेन आई सॉ माई सेल्फ बिहेव लाइक दैट। और उस मोमेंट में जैसे ही वो खत्म हुआ ना, उसके बिल्कुल बाद ही आई वाज लाइक कि भैंचो क्या बकवास है भाई। अपर कट तो अच्छा मारा स्टार्टिंग में, एक ओवरहैंड राइट जो मैंने ऐसे थोड़ा स्लिप करके राइट पे मारा वो भी सही था और मतलब इट वाज अ गुड पंच। बट लास्ट के दो और फर्स्ट का एक पंच ठीक था, बट बीच में जब मैंने अपना पेशेंस लूज किया, क्योंकि एंड तक मेरा थोड़ा ना, जब मैं वापस से आ गया था अपर कट जब मारा, तब मेरा थोड़ा दिमाग वापस शांत हो गया था। वैसे ओके कूल, मैंने थोड़े बहुत हड़बड़ी में मुक्के निकाल लिया, अब थोड़ा वापस कंपोज हो जाओ। तो लास्ट वाला तो सही निकल गया और उसके बाद योहान्स नोज स्टार्टेड ब्लीडिंग, इसलिए वो कॉल हो गया, वरना उसके बाद आई वुड हैव केप्ट माय फॉर्म अ लिटिल बेटर। बट वो जो 30 सेकंड मेरा फॉर्म खराब हुआ है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। एंड आई माई सेल्फ कांट फकिंग फॉरगिव माई सेल्फ फॉर परफॉर्मिंग लाइक दैट। तो जेन्युइनली अब अगली बारी में ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, कुछ भी हो जाए। नहीं चाहिए कि एक और मोमेंट ऐसा आए जब मेरे को घर आके अपने आप को बोलना पड़े कि अनमोल क्या कर रहा है भाई, थोड़ा ढंग से कर ले। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मैं बॉक्सिंग भी बहुत पोस्ट करने वाला हूँ, सब कुछ बहुत पोस्ट करने वाला हूँ। रियली इन लव विद दिस फॉर्मेट, दिस प्लेटफॉर्म, बीइंग एबल टू स्पीक टू यू गाइज, एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद यू गाइज इन द कमेंट्स। मेरे को इसमें मतलब बहुत फुलफिलमेंट मिलती है। इट्स अ लॉट मोर सैटिस्फाइंग दैन इंस्टाग्राम टू एक्चुअली बी एबल टू डू दिस एंड टॉक टू यू गाइज डायरेक्टली। तो कमेंट में लिखना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। कमेंट व्हाटएवर यू गाइज वांट टू टॉक अबाउट, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, इफ यू हैव एनी आइडियाज, एनीथिंग, जो भी कमेंट तुम करोगे, आई रिप्लाई टू ऑल कमेंट्स। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई टॉक टू यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।